जयकारा लखदाता पीर जी बोल सच्चे दरबार की जय। तो आज हम आपको लखदाता पीर जी की जीवनी सुनाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, जिला ऊना। सखी सरवर लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए हैं। उनमें से एक मुरीद है हिमाचल प्रदेश, जिला ऊना, सैली गांव के निगाइया जी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग की होने के कारण परिवार वाले निगाइया जी से नफरत करने लगे कि कहीं यह रोग बाकी परिवार का ना हो जाए। इसलिए उनका रहना, खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया। निगाइया जी इस बात से बहुत दुखी थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो अवश्य परिवार वाले चिंता से मुक्त हो जाएंगे। ये सोचकर निगाइया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते, ढोल बजाते हुए जा रहे थे। निगाइया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सरवर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहे जा रहे हैं। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। निगाइया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके यह भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से जरूर कर देना। हो सकता है कि लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करे और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं। लखदाता जी की कुदरत वहीं पास खड़े एक बेऔलाद दंपत्ति ने यह सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उन्होंने आपस में विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की। लखदाता जी, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम बे औलाद है। अगर आप हमें औलाद का सुख दे तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे, सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाइया लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाइया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, निगाइया आंखें खोल और देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाइया जी ने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार उसके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने, निगाइया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहे नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे दर्शन देने हम यहीं चले आए। निगाइया जी लखदाता जी को बस निहारे जा रहा था, फिर विनती की और कहा, हे पीरों के पीर मेरे लखदाता जी, मेरी सच्ची सरकार जी, आपका लख लख शुक्र कि आप मुझ जैसे पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। यह कहते हुए निगाइया जी की आंखें भर आई। तब लखदाता जी ने वचन किया, निगाइया घबराओ नहीं, यह तब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान हो और मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी और तुम मोह माया के जाल में फंसकर खुदा को ही भूल गया। बस यही तेरी गलती है जिसकी तू सज़ा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, तुम फिर से अपने असली मार्ग पर आ गए हो
और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाइया का हुक्म देते हुए वचन किया, निगाइया, यही पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई थी, उन गुफाओं की सफाई करो, वहीं पर हमारे नाम का चिराग रोशन और धूप बत्ती कर के हमारी भक्ति करो। जब भी तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। यह वचन करके लखदाता जी अलोप हो गए। लखदाता जी का हुक्म मानकर निगाइया जी ने गुफा की साफ सफाई की और अपने पीर लखदाता जी की सेवा में जुट गए। समय बीतता गया। एक दिन निगाइया जी का मन बहुत उदास हो गया और उन्होंने अपने पीर लखदाता जी को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाइया को उदास देखकर कहा, निगाइया, तू बियावान जंगल को देखकर उदास ना हो। यहाँ हमारा बहुत बड़ा दरबार बनेगा और मेले लगा करेंगे। समय आएगा और इस देश का बंटवारा होगा और इस तरफ के हमारे मरूद यहीं पर माथा टेकने, सुखना सुखने और पूरी होने पर आया करेंगे। दिल ना छोड़, सेवा कर और यहीं सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। इतना कहकर लखदाता जी अलोप हो गए। दूसरी तरफ बे औलाद दंपत्ति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर में बहुत ही सुंदर बेटे का जन्म लिया। दंपत्ति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद दंपत्ति लखदाता जी का शुक्राना करने के लिए उनके बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी करने लगा। इधर लखदाता जी ने निगाइया को दर्शन देकर कहा, पास के गांव में हमारे मुरीद हैं, उनके घर कोई औलाद नहीं थी। हमने उन्हें बेटे का सुख दिया और वो अब बड़े पीर निगाहे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना का सारा सामान वहीं इस गुफा में लेकर आएं और यहीं चढ़ाएं। उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाइया जी उस दंपत्ति के घर गए और लखदाता जी का हुक्म सुना दिया। लेकिन दंपत्ति ने निगाइया जी की बात को नहीं माना, उल्टा उन्हें कोड़ी कहकर बुलाया और बहुत बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल दिया। निगाइया जी बहुत दुखी मन से वापस गुफा पर आ जाते हैं और रोते हुए लखदाता जी को याद करते हैं। लखदाता जी प्रकट होते हैं और वचन करते हैं कि निगाइया, तू अपनी परीक्षा में पास हो गया है, अब तेरे सारे दुख दरिद्र कट जाएंगे। तू फिक्र न कर, जिन लोगों ने तुझे बुरा भला कहा है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो लोग यहीं पर अपने सुखना देने आएंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहाओ, तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा और वापिस आकर दरबार की सेवा निभाओ। यह कहकर पीर लखदाता जी अलोप हो गए। निगाइया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर निकले, उनका सारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर दंपत्ति के घर उनका बेटा बीमार हो गया। उन्हें बहुत दवा दारू की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगे। एक दिन जब बच्चे का बहुत बुरा हाल था तो उस दिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाइया का बहुत अपमान किया है। उसे कोहड़ी कहकर बुलाया और भेजे संदेश को ठुकराया है।
इसी के लिए तुम लोगों को यह सज़ा मिली है। अगर अपनी सलामती चाहते हैं तो जाओ और मेरे मुरीद निगाहिया से माफ़ी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाहे जाने की बजाय यहीं उसी गुफ़ा में अपनी सारी सुखना चढ़ाओ और उसी गुफ़ा की आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ। लखदाता जी के हुक्म के मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदाता जी की सुखना चढ़ा के उनका शुक्रिया अदा किया और निगाहिया जी से भी माफ़ी मांगी और उन्हें ठीक हुआ देखकर खुश हो गए और लखदाता जी के जयकारे लगाते हुए खुशी खुशी घर वापस गए। तब से निगाहिया जी ने यहीं इन्हीं गुफाओं में लखदाता जी की भक्ति की और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसके आप सब दर्शन करने में और माथा टेकने आते हैं। हर बैसाखी के दिन इस समाधि को नहलाया जाता है और इस पर पहली चादर सैली गांव के निगाहिया परिवार की चढ़ती है, दूसरी मंदिर कमेटी की तरफ से बाद में बाकी सब चढ़ाते हैं। पीर निगाह परिसर में बाण की चारपाई पर सोना वर्जित है। यहाँ जो भी रहते हैं वह चारपाई को बाण की जगह लोहे की पत्तियों से बुनते हैं, लेकिन अब शायद है कि किसी के पास ऐसी चारपाई होगी। यहाँ पर तेल की तलाई करना, सांस छोड़ना व गृहस्थ में रहना भी वर्जित है। धन्यवाद। तो ये थी लखदाता पीर जी की जीवन गाथा जीवनी। तो इस तरह इसमें बताया गया है कि एक कुष्ठ रोगी होता है, जिसको कुष्ठ रोग होता है तो उसको घर से निकाल दिया जाता है। तो वो निर्णय लेता है कि वह घर से बाहर चले जाएंगे, तो वो चले जाते हैं। तो उसमें रास्ते में ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई सुनते हैं। तो वो उन भक्तों से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने लखदाता पीर जी के बारे में बताया है कि हम बड़े पीर निगाह जा रहे हैं और वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो जो जिसे कुष्ठ रोग हुआ था उसने भी एक भेंट उनके पास दी, भक्तों के पास दी और उसने कहा कि आप भी लखदाता से मेरी भेंट, हमारी दी हुई भेंट चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। तो उसके बाद लखदाता पीर जी कुष्ठ रोगी को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर पास में गुफा है, तो आप वहाँ जाओ और मेरी भक्ति करो वहाँ पर। तो इस तरह यह इतिहास है लखदाता पीर जी का। तो सुनिए और सभी को चैनल का ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।